एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विंड्यू एंड्रयू का कार्ड है जो कि गॉडेस एनर्जी लिए हुए है, गॉडेस ड्रीम ओरेकल। हो सकता है कि गॉड या गॉडेस के ड्रीम आप देख रहे हो, इसलिए भी ले रही हूँ। एंड द अनवेल्ड टैरो जेसी लर्नर गन का बहुत ही जस्ट लाइक जैसे होता है ना, कॉमिक होती थी उस तरह की कुछ ड्राइंग है, इलस्ट्रेशन है। बट इसके बीच में जो इसको एक चीज़ को हाईलाइट किया गया वो चीज़ मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। हर कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यस, बट आज मुझे ऐसी एनर्जी चैनलाइज हो रही है आप सबकी, जैसे कि आपने बहुत बड़ा स्ट्रगल अंदर ही अंदर जीत लिया हो। एक कामनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि आपने कौन सा बहुत बड़ा स्ट्रगल जीता है। ओ माय गॉड, पैशन। पैशन का कार्ड आ गया है एक ही बार में। सो बुकलेट भी ले ली जाएगी। किस तरह का आपने जो है बैटल जीता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध में आप रहे, या यू वर फीलिंग लाइक जेल, इतने साल जेल में रहना, लाइक किसी रिलेशनशिप में जैसे कि आप फंसे हुए थे और छूटना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला गया। देखते हैं। ओ, पैशन। अच्छा, ये तो था ही नीचे। ओके, मैंने शफल नहीं किया था, बट ऑलरेडी शफल्ड है कार्ड। ठीक है, पैशन का कार्ड है। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं लियो, सेजिटेरियस या काइंड ऑफ फायरी एनर्जी से बिलोंग करते हो। किसी भी तरह का लग्न राशि, चंद्र राशि आपका हो सकता है या असेंडेंट हो सकता है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने एक गहरी सोच के साथ अपने जीवन को शुरुआत किया था कि सब कुछ अच्छा हो। लाइक जैसे मैरिड लाइफ में होता है ना कि अब मेरे जीवन बदल रहा है तो मैं सबको खुशी देना चाहूँगी या चाहूँगा। ज़्यादातर फीमेल्स के साथ होता है कि क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर आती है, उस हर तरह के पैटर्न छोड़ के आती है, लोग, लोकेशन, अपने सब कुछ छोड़कर आती है और कुछ नया अडेप्ट करती है। खाने पीने का तरीका और उनका रहन सहन, हर चीज़ को स्वीकार करती है। लेकिन ऐसा दिखता है कि जैसे आई फील लाइक दैट कि कुछ ऐसा जिसमें कि आप बंधे हुए से फील कर रहे थे। यस, वो जो बंधन था ना वो अब एक फ्री विल में बदल गया है, एक ब्राइट फ्यूचर में आपका बदल गया है। द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। अभी तक ऐसा लग रहा था आपको कि बहुत बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, लेकिन कुछ चीज़ें मिराकुलसली आपकी लाइफ में हो चुकी हैं या जस्ट होने वाली हैं, ऐसा आप फील कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? मुझे बताइएगा। ये कार्ड्स भी लेंगे, ये इस डेक में से भी देख लेना चाहते हैं कि ये कार्ड्स, ये डेक आपको क्या रिवील करता है। लवर्स कार्ड दिख रहा है। किस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है? क्या वाकई आप कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ने की ओर हैं? क्या वो पुराना लोकेशन है या कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें कि सच में सब कुछ बदल जाने वाला है? क्या भाग्य आपका पूरी तरह से बदल जाने वाला है? वन मोर, 4 ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। सो ओह माय गॉड, अगेन लियो, टाइगर, स्ट्रेंथ। मेडिकल फील्ड से आप हो सकते हैं, नर्स या कोई और डॉक्टर, मेडिकल फील्ड किसी भी तरह का जिसमें कि बहुत रश रहता हो, ओपीडी में काम करते हो। कुछ ऐसा कि जिसमें कि आप भाग भाग के लोगों की मदद करते हैं, मरीजों की मदद करते हैं, या हेल्पर ही हैं हॉस्पिटल में। इन्फिनिटी का भी साइन है यहाँ पर, देख रहे हैं ना। सो ये बात ये बता रहा है कि आप अंदर से बहुत काइंड हार्टेड हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि अ, एक, अगर आप फीमेल हैं तो आदमी की तरह काम करते आए हैं, मेल की तरह हमेशा काम करते आए हैं। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रेंथन वाली एंड
पैशनेट वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आपने ना मर-मर के काम किया है, जैसे किसी के लिए या किसी जगह के लिए। जैसे कि हॉस्पिटल का सीन भी दिख रहा है यहाँ, बट एक हाइलाइटेड सीन है जिसमें कि टाइगर है ना? और उसके साथ खेलना, या एक काम कूल एनर्जी अंदर से दिखाई देती है। अपने आप में विक्ट्री आपने पाई है, ऐसा दिखाई देता है। अपने आप में विक्ट्री पाना आसान काम नहीं है। आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। हर बार आप सोचते हो कि आज एक प्रॉब्लम आई, चलो मैंने ठीक कर दी। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ वायलेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस एंड कंपैशन और आपका लव एक मिराकुलस वर्क की तरफ आपको लेके जा रहा है। कई बार आपको लगा कि होपलेस नाइट्स मैंने गुजारी हैं, आई कांट डू दिस, ऐसा बार बार फील होता है। लेकिन विनिंग वाली एनर्जी दिखती है। यस, इसके नीचे 6 ऑफ वांड्स, विनिंग एनर्जी। बाहर से कितने ही कठोर दिखते हो, लेकिन विनिंग एनर्जी आपकी है कि आई एम अ क्वीन, मैं अपने दिल की रानी हूँ, लाइक दिस। ओह, नाइट ऑफ वांड्स। आप इस तरह की पैशनेट गर्ल हो सकती हैं जो हॉर्स राइडिंग करती हो, या बाइक राइडिंग करती हो, या बाइक राइड करना, या गाड़ी या जीप चलाना, ट्रक ड्राइविंग करना, ये करना आपको बहुत पसंद है। बहुत पैशनेट रहते हैं आप स्पीड के प्रति। स्पीड में आपका लाइट वर्क भी हो सकता है। लाइट वर्क मीन्स लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इस तरह का स्पीडी वर्क जो कि तुरंत पहुंचता हो, जैसे दूरदर्शन का काम, लाइक टीवी का काम, लाइक यूट्यूब का काम, लाइक ब्लॉगिंग का काम, जो कि कुछ ही घंटों में पब्लिकली पहुंच जाता है। तो ये वाला काम भी आप करते हैं, या स्पीडी वर्क आप करते हैं, जिसमें कि आपको अभी तक यही लगा कि मैं किसके लिए भाग रही थी या किसके लिए कर रही थी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं आप करते हैं, ना हॉस्पिटल में, ना हॉर्स राइडिंग, ना इस तरह का काम, ना यूट्यूब का काम, लेकिन किसी व्यक्ति के पीछे भाग भाग के इमोशनली जो हरासमेंट आपने खुद के लिए क्रिएट किया, उससे बचने का टाइम आ चुका है। और कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी ही निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट वीक से आपको लग रहा है कि बस भाई, बहुत बहुत लोड ले लिया मैंने, इसके लिए, उसके लिए, परिवार के लिए, और किसी एक पार्टनर के लिए। लेकिन अब मुझे पीस चाहिए। इंस्पिरेशन भी मैंने बहुत लिया लोगों से, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन कौन है? मैं खुद हूँ। ये वाली बात दिखाई देती है। बिगिन नाउ का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि अभी ही शुरू करना है, बस अभी शुरू करना है। मैं आज से, अभी से सब कुछ शुरू करती हूँ। या फिर आपके लिए ये फिर गाइडेंस भी हो सकती है कि अगर आपने अभी तक अपने लिए स्पीड नहीं चुनी है, अपने लिए सेल्फ लव या सेल्फ वर्क वाला काम नहीं चुना है, अपने पैशन को इग्नाइट नहीं किया है, अपने दिल की नहीं सुनी है, और सबके लिए मर मर के करा है काम, वहाँ पर थोड़ी सी रोक लगानी होगी। नाइट मतलब योद्धा वाला काम हो गया, बहुत हो गया। अब आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। क्या? फॉरगिवनेस की तरफ इशारा है। किसको? सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि यहाँ कंपैशनेट एनर्जी है। डियर कह सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी डियर है ना? इस तरह की एनर्जी यहाँ कहीं भी है। सो एक स्टार लाइक एनर्जी, शांति में रहने वाली एनर्जी, जिसमें कि आप कह रहे हो कि ना, एक काइंड हार्टेड भी आप हैं। काइंडनेस आपके अंदर है। बाहर से आप बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं कि अरे ये तो फटफट बोलती है, या लोग आपसे डरते होंगे कि ये कैसे सब कुछ पहचान जाती है। और अगर सिर्फ घर की बात करें, आप ऑफिस में भी काम नहीं करते हैं, तो आप दूसरों की एनर्जी को एकदम से कैच करते हैं। आप, जैसे मैं कह रही हूँ ना, कुछ ऐसा चैनलाइज हो रहा है आज के दिन कि जैसे आपने बहुत बड़ा संघर्ष जीत लिया हो, और वो भी बड़ी आसानी से। अचानक से आपको क्लिक हुआ लास्ट वीक में कि छोड़ो, क्यों मैं ले रही हूँ सारी चीज़ों को पर्सनली। और पर्सनली तो कुछ होता नहीं है। इतना कुछ चिंता करके, सब कुछ देखकर, दूसरों के लिए कर करके, भाग भाग के, कुछ हुआ? मेरे लिए कुछ हुआ? कहीं शाबाशी मिली? कहीं पर कोई प्रेज़ मिला? कहीं पर तालियां बजी, मेडल मिला? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो जिसके लिए मैं मर मर के कर रही हूँ,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड रिलेशनशिप्स और रिलेटिव्स, कि वो कहेंगे अरे ये तो इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया, या ये बहू ऐसे निकली या समथिंग, ये फ्रेंड ऐसा निकला। लेकिन नहीं, अब आप कह रहे हो कि कोई मुझे कुछ भी कहे, आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। अब मैं अपने आप को देखूंगी, अपने दिल को देखूंगी। दुनिया ने तो कहना ही है, चाहे मैं कुछ करूं चाहे ना करूं। ये वाली एनर्जी, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। वो वो वाली एनर्जी, यानी कि देख रहे हैं ना कि um, अपनी एनर्जी में आना, अपने पैशन को फॉलो करना, लाइमलाइट में आना, एक सिंगिंग, स्टेज वर्क, एनजीओ खोलने वाला वर्क, कुछ सोशल वर्क, सोशल गैदरिंग वाला वर्क, सबसे पहले अपने लिए काम करने वाला वर्क, इनर वर्क जैसे कहेंगे। अब आप कह रहे हो ठीक है भाई, हो गया, इनफ इज इनफ। हाई प्रिस्टेस कार्ड को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो ये क्या कहता है? हाई प्रिस्टेस कार्ड आपके लिए क्या बोलता है? ये कहता है कि आपने, यस, आप अपने आप में जिए। बेसिकली विक्ट्री इज़ योर्स। आप अपने आप में जीत रहे हैं। भीड़ के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ आपके पीछे आएगी। आप अपनी स्किल्स को कंबाइन करें और अपनी सक्सेस को खुद ही पाएं। रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी। देयर विल बी ऑब्स्टिकल टू ओवरकम एंड चैलेंजेस फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, बट with confidence and determination, you will power yourself through the end. वही मैं कह रही हूँ ना, रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूसली लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हुए और अपनी डेली लाइफ यानी कि दिनचर्या को चेंज करते हुए आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, और कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगलसम लाइफ, बर्डनसम रिलेशनशिप, बर्डनसम सिचुएशन, जो सर्विस या जॉब आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रही, आप उसको छोड़ रहे हैं पीछे। जो पर्सन या रिलेशनशिप पॉजिटिवली आपको सर्व नहीं करता, फील लाइक जेल, यू आर इन अ जेल, उसको आप बड़े इजीली छोड़ पा रहे हैं कंपैशनेट एनर्जी में कि ठीक है, दैट वाज योर कर्मा एंड दिस वाज माय कर्मा। ठीक है, लेना देना था, कर्मा मीन्स कुछ लेना देना बाकी था, तुमने दे दिया, मैंने ले लिया, हो गया, मैंने लेसन सीख लिया। बेसिकली मैंने इससे सबक सीख लिया, अब मैं आगे अपना ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ। व्हाई आई एम फीलिंग लाइक नॉट ओनली with any spouse or lover, but with your children. Loving and compassionate energy with your children, और या फिर you are going to work for children. ये छोटे बच्चों के लिए पढ़ाना हो सकता है, कुछ इस तरह के स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए कुछ अलग से स्पेशल वर्क करना हो सकता है। वैसा स्किल आप सीख रहे हो कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। और या फिर आपके ही अपने बच्चे हैं जो कि आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि मम्मा लेट्स डू दिस। 18 नंबर ये कह रहा है छोड़ो, नंबर 6 कह रहा है कि गेन करो, मटीरियलिस्टिक गेन। नंबर 12 कह रहा है कि अपने आप से मिल जाओ, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, राइट? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बच्चे ही आपको पुश कर रहे हैं, और वही आपका एक विजडम है। वही आपको कह रहे हैं कि जो जॉब आपको सर्व नहीं कर रही, इवन इफ यू आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो भी छोड़ो। लेट्स गो एल्सवेयर, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। ओह नो, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में, मतलब कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप छूटा है, टूटा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपका ना मैरिज वाली बात है, या कोई पैटर्न ब्रेक है, या बहुत स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हैं, बैड मैरिज, बैड रिलेशनशिप, जिसमें एक बहुत ही डिप्रेसिव सैडनेस वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रही हो
उन्होंने कुछ ना किया हो, सब कुछ आपने हैंडल किया और आपकी लाइफ अपसाइड डाउन रही कि बाहर तो आपने अपने स्पाउस को हेड ऑफ द फैमिली दिखाया, बट इनसाइडली यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड यू वर्कड टू हार्ड, और वो चीज़ आपके बच्चे देख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि दे आर गाइडिंग यू। योर चिल्ड्रन और चाइल्ड आर गाइडिंग यू। द हर्मिट, भीड़ में अकेला होना आपको पसंद है। यू लव योर सेल्फ, यू लव योर आइसोलेशन, बट टू मच आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी इज बिकेम डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि अब मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा सा लोगों की एनर्जी को भी लेना है, थोड़ा सा लोगों को भी समझना है, थोड़ा सा खुद को भी दिखाना है। दिखाना है, बताना है, जताना है। अब वो चाहे सिंगिंग, राइटिंग, व्लॉगिंग, हीलिंग, किसी भी तरह का वर्क हो, मेडिकल से रिलेटेड समथिंग, कुछ भी ऐसा जिसमें कि आप बड़े लाइटर वे में बिना छुपे आप एक्सप्लेन करें। एक ऑथेंटिसिटी में आने वाली बात दिखाई दे रही है। अभी तक आपने जो भी काम किया, आपको उस काम में थोड़ी शर्म सी थी कि यार ये क्या काम करती हूँ मैं, मुझे अपने ही काम में ये मतलब फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन मैं अब ऐसा काम करना चाहती या चाहता हूँ जो रियलिस्टिक हो, जिसे समाज भी स्वीकार करे, जिससे दूसरों की सोल भी हील हो। बट इट्स ओके कि मैं मेरे पास कोई नहीं है, या मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। इट्स ओके कि मेरा जो मैरिज लाइफ है बहुत अच्छी नहीं चली, पर मुझे बाहर कहीं रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ढिंडोरा भी पीटने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम द ब्रेड विनर एंड आई हैव डन द सो मच वर्क। लेट्स अज्यूम पीपल दैट हु इज़ द राइट और रॉन्ग, लेट्स अज्यूम देम। आप ऐसे कह रहे हो कि ठीक है, सोचने दो जो लोग सोच रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि अरे इसने छोड़ दिया, ये देखो कितनी ख़राब निकली, या मतलब निकल गया तो चलेगी। मतलब आपको अब इस चीज़ की भी शर्म या चिंता नहीं है कि कोई मुझे ब्लेम करेगा। ब्लेम वाली एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हैं। ओ माय गॉड, लेटिंग गो, मैं कह रही हूँ ना, लेटिंग गो। ओ माय गॉड, कैसे एनर्जी कैच करती है। जैसे मैंने कहा कुछ चैनलाइज सा हो रहा, जैसे कि यू आर लेटिंग गो समथिंग और समवन और सम लोकेशन और जॉब। इमोशनल रिलीज, यस, एंड न्यू बिगिनिंग। देख रहे हैं ना, यहाँ आप गर्भ भी कह सकते हैं। नेकेड लेडी है, गर्भ है, पृथ्वी है, अर्थ है, इमोशंस हैं, वाटरी साइन है, अर्थ साइन है। बहुत इमोशनल रह के दूसरों के पीछे भाग भाग के काम कर करके देख लिया आपने। नाउ यू आर रिलैक्सिंग, यू आर इन अ रिलैक्सिंग मोड कि इट्स ओके, अब जो होगा, अब खोने के लिए कुछ है नहीं। बेसिकली ये वाली बात आप कह रहे हैं, अब खोने के लिए कुछ है नहीं, इट्स ओके, दोबारा से शुरुआत करेंगे। सो व्हाट कि फिर से ज़ीरो पर आ गए, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे आगे ही बढ़ना है। तो भीड़ में चाहे अकेला रहे, लोग मुझे आइसोलेट कर दें, अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन मैं खुद को अपनाती हूँ। ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है, एक पैशनेट एनर्जी। मैं खुद को स्वीकार कर रही हूँ, मैं अपने गलतियों को भी स्वीकार कर रहा या कर रही हूँ। कुछ मिस्टेक्स मुझसे हो गई, कुछ बचपने में, कुछ ऐसी इमोशन जो है ऐसे ही बह गए, या जल्दबाजी में, या इम्पेशेंट थी या था तो हो गया। जो भी गलतियाँ हुई, अब आप कह रहे हो कि ठीक है, छोड़ो, छोड़ दिया, लेटिंग गो वाली एनर्जी। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ठीक है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपके लिए ये एनर्जी इसी तरह की आ रही है कि छोड़ दीजिए जो चीज़ आपको, जो जॉब, जो पर्सन, जो स्पेस, जो मतलब स्टेट या सिटी या मैरिज, जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, एंड यू आर गेटिंग स्ट्रेस इन दैट रिलेशनशिप और लोकेशन और इन जॉब, सफोकेशन सी फील हो रही है, लीव देम बिहाइंड, लेटिंग गो।
लेटिंग गो मीन्स उन्होंने कितना ही अत्याचार किया हो, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, चाहे कुछ, ठीक है मेरे कर्मास है, इट्स ओके। न्यू मून फुल मून पे प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, एनर्जीज को रिलीज करें, रेकी हीलिंग करें या करवाएं, मेडिटेशन करें या करवाएं, करना ज़्यादा बेटर रहता है मेडिटेशन, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़े ही टाइम के लिए सही, बट थोड़ा सा टाइम, आप ये मत कहिए कि टाइम ही नहीं मिलता। ऑफिस आते जाते टाइम भी आंखें बंद करके रिलैक्स मोड में आप रह सकते हैं, बजाय कि फ़ोन को चेक करते रहने के। फ़ोन में नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं तो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। थोड़ा अपने आप में रहें और बाकी सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। ऐसी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। 21, 12, 33, 33 नंबर बहुत देख रहे होंगे आप, 18 बहुत देख रहे होंगे, 4444 आप देख रहे होंगे, क्वाड्रुपल 8 भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये शनि के भी नंबर हैं और ये कहीं ना कहीं बदलाव के नंबर हैं। जैसे कि सब कुछ छूट रहा हो, कोई भी चीज़ छूटने से डरिए मत। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो डर भी नहीं है आपके अंदर। और जैसे कि मैंने कहा कि शायद आपके बच्चे आपको पुश कर रहे हैं कि लेट्स गो ममा, और बच्चे नहीं तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन आपको पुश कर रही है कि बच्चा इन द सेंस लाइक कुछ न्यू आइडिया, कुछ वो पुश कर रहा है कि लेट्स डू फॉर आवर सेल्फ ओनली, फॉर माई सेल्फ ओनली, मैंने अपने लिए क्या किया, तो उस चीज़ पर आपका पूरा ध्यान है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, मेरी भी आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, आगे जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा, राइट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।